तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ऑस्ट्रेलियन पाइल क्रोपर्स APC यह बेहद अजीबोगरीब सी दिखने वाली मशीन कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम के लिए मानो वरदान साबित हो रही है। इस मशीन में गोलाई में छोटे छोटे नोब लगे होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिक प्रेशर की तकनीक पर काम में लाया जाता है। यहाँ इस पिलर को दूसरे औजारों के माध्यम से उखाड़ना काफी लंबा एवं थका देने वाला काम हो सकता है। तो उसके लिए इस मशीन को इस पिलर के ऊपर से ले जाकर एक सही स्थिति में बैठा देने के बाद इस मशीन का चालक इसका बटन दबाता है और तभी इस मशीन में लगे नोब एक जोरदार हथौड़े के प्रहार के रूप में सभी दिशाओं से प्रहार करते हैं और जिससे इस पिलर का निर्धारित भाग टूट जाता है। यही नहीं, यह मशीन उस टूटे भाग को अपने अंदर ही जकड़ कर रखती है और फिर उसे बाहर फेंक दिया जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे पिलर को तोड़ तोड़ कर जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है। शुबलर प्लान। कई देशों में अब जटिल एवं भारी भरकम काम केवल 1 से 2 दिन के अंदर ही निपटा लिए जा रहे हैं। यहाँ इस रेलवे ट्रैक के नीचे एक छोटे अंडरपास को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस काम के लिए कई दिनों की तैयारी होती है, लेकिन उसी तैयारी को यहाँ इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर ना करके निजी तौर पर इंजीनियर्स की जानकारी की मदद से कंप्यूटर और सही आंकड़ों को इकट्ठा करके कर लेते हैं, जिसके बाद इस अंडरपास में एक विशाल ढांचे को एक छोटी रेलिंग के ऊपर रखकर धीरे धीरे खिसकाया जाता है और जिसके कारण किसी अन्य गतिविधि को बाधित किए बगैर केवल एक ही दिन में अंडरपास को तैयार कर लिया जाता है, जिससे न केवल समय बचता है, साथ ही साथ रेलवे यातायात भी प्रभावित नहीं होता। कंक्रीट कटिंग एंड ब्रेकिंग को। इस विशाल बेलनाकार मशीन का प्रयोग यहाँ इस कंक्रीट को काटने के लिए किया जा रहा है। यहाँ कंक्रीट में एक गोलाई में छेद को तैयार करना है, जिसके लिए इस मशीन को एक सही स्थिति प्रदान करने के बाद कारीगर इस मशीन को चला देता है, जिसके बाद यह बेलनाकार मशीन गोल गोल घूमने लगती है। साथ ही साथ इस मशीन के नीचे लगे नुकीले सांचे इस कंक्रीट को काटते जाते हैं। यही नहीं, इस मशीन के ऊपर से भी बल लगाया जाता रहता है ताकि जैसे जैसे कंक्रीट कटता जाए तो यह मशीन और अंदर गहराई तक काटने के लिए जाती रहे। एक बार इस मशीन से एक निश्चित गहराई में कटाई कर देने के बाद इस मशीन को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद एक और अन्य बेलनाकार मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन भी गोल गोल घूमकर इसे गोलाई से थोड़ा छील देती है। यही नहीं, इसमें निरंतर पानी को भी डाला जाता रहता है ताकि इस कटाई के दौरान उड़ने वाली धूल कारीगरों को परेशान ना करे। इसके बाद यह मशीन इस कंक्रीट के गोल टुकड़े को अपने अंदर जकड़ लेती है और कारीगर इसे ऊपर खींचकर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद एक बिल्कुल शानदार गोलाई में छेद तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार के छेद के अंदर कई अन्य प्रकार की पानी के निकास की पाइप इत्यादि को लगाया जाता है। रोपट। जब भी जमीन की मिट्टी भुरभुरी होती है और वहां एक विशाल बिल्डिंग का निर्माण करना हो तो उसे कुछ इस प्रकार सघन बनाया जाता है, अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो उस मिट्टी के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े कंक्रीट के खंभों को गाड़कर अधिक स्थिर बनाया जाता है ताकि बिल्डिंग धंसे नहीं। यहाँ इस विशाल मशीन के माध्यम से खंभों को उठाकर सीधा खड़ा किया जाता है, जिसके बाद कारीगर इस मशीन को चलाता है और यह मशीन मानो किसी शक्तिशाली हथौड़े की तरह काम करते हुए इन खंभों को जमीन में गाड़ती चली जाती है। यह मशीन इस खंभे को जमीन में पूरा अंदर तक गाड़ देती है ताकि जब बिल्डिंग का निर्माण इस जगह पर किया जाए तो बिल्डिंग की नींव काफी मजबूत बनी रहे और बिल्डिंग को भविष्य में भूकंप, जमीन खिसकने या धंसने वाली समस्याओं से सुरक्षा मिलती रहे। नेक्स्ट वेंचर बार्सिलोना।
यह बेहद अजीबोगरीब सी दिखने वाली मशीन विशाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हो रही है। इस मशीन के मुहाने पर एक गोल लोहे की बेल्ट लगी होती है और जिस बेल्ट पर नुकीले नोब लगे होते हैं, और जब इस मशीन को चालू किया जाता है तो यह गोल बेल्ट घूमने लगती है और इस बेल्ट को जब जमीन से टिकाया जाता है तो यह बेल्ट बड़े ही मज़ेदार तरीके से जमीन को खोदती चली जाती है। जब भी कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बड़ी इमारत के निर्माण के लिए नींव तैयार करनी होती है तो यह मशीन उस गहराई को खोदने में काफ़ी सहायता करती है। यही नहीं, सीवर के पाइप इत्यादि को भी जमीन में नीचे बिछाना हो तो उनके लिए भी यह मशीन बड़ी ही तेज गति से गहराई में मिट्टी को खोद सकती है। यह मशीन खुदाई करते हुए ही साथ साथ मिट्टी को एक तरफ बड़ी सफाई से फेंकती भी जाती है, जिससे जब इस जगह को पुनः ढकना हो तो मिट्टी को आसानी से इसमें उड़ेला भी जा सके। ASE किसी इमारत की ईंटों की चिनाई कर देने के बाद मिस्त्रियों को उस दीवार पर प्लास्टर करना होता है, लेकिन कई बार प्लास्टर की जगह पुट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि पुट्टी से दीवारों पर जबरदस्त सफाई आती है और दीवारों पर सतह ऊंची नीची भी नहीं रहती। यह मशीन पुट्टी को मानो पल भर में ही दीवार पर छाप देती है। मशीन में पुट्टी को डाल देने के बाद कारीगर इस मशीन की पाइप से पुट्टी को दीवार पर छिड़कता जाता है, जिससे पुट्टी दीवार पर चिपक जाती है और जिसके बाद कारीगर को सिर्फ एक अन्य औजार की मदद से इसे समतल करना होता है और काम पूरा कर लिया जाता है। बोडेनबाउ BV बड़ी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान जब नींव तैयार करनी होती है तो जमीन का स्थिर एवं अधिक पकड़ वाला होना अति आवश्यक होता है, लेकिन अगर वहाँ जब इस प्रकार की दलदल वाली मिट्टी हो तो वहाँ बिल्डिंग का निर्माण करना कहीं अधिक पेचीदगी भरा काम बन जाता है। यहाँ इस दलदल मिट्टी को अधिक स्थिर बनाने के लिए एक खास मशीन की सहायता ली जाती है। इस मशीन के मुहाने पर जमीन को खोदने वाले बड़े बड़े चक्के लगे होते हैं, जिसे जब इस दलदल वाली मिट्टी में डाला जाता है तो यह जमीन में एक सिधाई में काफ़ी अधिक गहराई तक खुदाई करती जाती है। खुदाई कर देने के बाद इस जगह पर कारीगर लोहे के लंबे लंबे ढांचों को उस जगह में डालते जाते हैं, जिसके कारण वह जमीन उन लंबे लंबे लोहे के अनेक गार्डर के लग जाने के बाद अत्यधिक स्थिर बन जाती है और जिसके बाद वहां बिल्डिंग आदि का निर्माण करना सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।